हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के प्रोफिस टेक्नोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरलेस के 4 वे ऑथेंटिकेशन के बारे में, जो कि WPA और WPA2 की ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक यूजर एपी से कनेक्ट होता है, एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होता है, तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो होते हैं, क्या वो प्रोसेस ऑथेंटिकेशन के रिक्वायर्ड हैं, उस सब की हम बात करेंगे, वन बाय वन एंड डिटेल्ड में बात करेंगे। आई मेक इंश्योर कि इससे इजी वीडियो आपने कभी सुनी नहीं होगी। सो प्लीज पूरी वीडियो को देखना है। और हाँ, वीडियो में आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज उस वीडियो को, उस पोर्शन को रोक के दोबारा देखना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कि फोर वे वायरलेस ऑथेंटिकेशन होता क्या है। तो फोर वे वायरलेस ऑथेंटिकेशन एक इनहेंस्ड सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो कि यूज होता है डिवाइस को एपी से बात करने के लिए और एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मेथड स्टेब्लिश करने के लिए, ताकि एक यूजर और एपी जब बात करें तो वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो ट्रैफिक इनफ्लो है, वो ऑथेंटिकेटेड हो और सिक्योर हो, कम्युनिकेशन सिक्योर हो, ठीक है? और ये वन ऑफ द सिक्योर मेथड यूज्ड बाय डब्ल्यूपीए WPA2। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो एसोसिएशन हो जाती है। वाईफाई यूजर सबसे पहले कनेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करता है अपने एक्सेस पॉइंट से, और वो म्यूचुअली एक ऑथेंटिकेशन होती है। या प्रीशेड मतलब प्रीशेड की, जैसे आप WPA2 पर्सनल में यूज करते हैं, आप एक पासवर्ड डाल देते हैं, वही पासवर्ड ऑथेंटिकेटेड होता है और यूजर कनेक्ट हो जाता है। या अगर आपके पास रेडियस है तो आप रेडियस के थ्रू भी इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों में ही आपका फोर वे ऑथेंटिकेशन होता है, ताकि यूजर और एक्सेस पॉइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहे। तो हम अगली वीडियो में जो फोर वे हैंडशेक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो मैं चलता हूँ अपनी अगली स्लाइड पे। तो पहले हम की डेफिनेशन समझ लेते हैं, जो कि इस पूरे प्रोसेस में बार बार आपके सामने वो वर्ड हम यूज करेंगे, जैसे WPA2, वो आप समझ ही गए हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। दूसरा है मेरा नॉन्स। ए नॉन्स मीन्स इट इज अ रैंडम नंबर जनरेटेड बाय एक्सेस पॉइंट। तो ए मीन्स ऑथेंटिकेटर, तो कौन कौन सा डिवाइस ऑथेंटिकेट कर रहा है, ठीक है? एस नॉन्स मतलब इट्स अ रैंडम नंबर जनरेटेड बाय क्लाइंट सप्लीकेंट, दैट इज एस। उसके बाद आप एक वर्ड इसमें सुनेंगे PMK, दैट इज पेयर वाइज मास्टर की। ये एक क्रिप्टोग्राफिक की होती है, ड्राइव होती है PSK से। सो PSK जैसे प्रीशियड की से, या जैसे मैंने बताया कि 802.2 के इंटरप्राइज मोड में जब ई प्रोसेस के थ्रू आप ऑथेंटिकेटेड होते हो। सो ये जो PSK, जो आपका PMK है, ये PMK आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जब आप एपी ये क्लाइंट से बात करता है तो ये PMK जनरेट होता है। इसके बाद आता है GMK, ग्रुप मास्टर की। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग रैंडम नंबर जनरेट होता है, और वो GTK जनरेट करने के लिए होता है। तो हम इस आगे आगे समझेंगे कि GTK क्या होता है, PTK क्या होता है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। बट अभी आप इसकी सबको पता होना चाहिए कि GMK क्या है और PMK क्या है। GMK और PMK दोनों ही डिवाइस में इंटरनली जनरेट होते हैं। जब एपी फर्स्ट टाइम एसोसिएशन करने की कोशिश करता है यूजर और एपी के बीच में, तब ये बाय डिफॉल्ट जनरेट होते हैं। ये नेटवर्क में कहीं भी ट्रांसमिट नहीं होते। इन दोनों के बेस पे पीटीके और जीटीके जनरेट होते हैं, इसलिए हमें पीएमके और जीएमके रिक्वायर्ड है, ठीक है? इतना आप अभी समझ लीजिए। उसके बाद वर्ड आपको पता सुनने में आएगा PTK, पेयर वाइज ट्रांजिएंट की। सो इसमें ट्रांजिएंट की का मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू इनक्रिप्ट ऑल यूनिकास्ट ट्रैफिक बिटवीन क्लाइंट एंड एपी। तो जो भी यूनिकास्ट मेथड है, वो सारे यूनिकास्ट ट्रैफिक है, उन सब के लिए पीटीके यूज होता है। और पीटीके जनरेट कैसे होता है, उसका जो 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 इंफॉर्मेशन है, वो क्या 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 चाहिए। एक तो चाहिए पीएमके। तो जैसे आपको मैंने बताया कि पीएमके चाहिए, तो पीएमके जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये डिवाइस के अंदर ही जनरेट होता है, कहीं ट्रांसमिट नहीं होता। बट पीएमके की में एपी और यूजर के पास एक पीएमके इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे की। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें पीएमके चाहिए। ए नॉन्स मतलब एपी का एक रैंडम नंबर, एस नॉन्स यूजर का रैंडम नंबर, मैक एड्रेस ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिकेटर का, और मैक एड्रेस सप्लिंग सप्लीकेंट का। ये जब इतने इंफॉर्मेशन आ जाती है, तब जनरेट होता है पीटीके। जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, पीटीके आपका जनरेट ही नहीं होगा, ये की आपके पास जनरेट ही नहीं होगी। तो ये जनरेट करने के लिए हमें ये सब इंफॉर्मेशन, जो ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है, ये सब हमें चाहिए, ठीक है?
अब बात आती है जीटीकी की। जीटीकी क्या होता है? ग्रुप टेम्पोरल की। ये हमारी होती है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक के लिए। ये यूनिकास्ट के लिए था और ये ब्रॉडकास्ट के लिए है, और ये इसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए हमें जीएमके की। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एमआईसी। एमआईसी के बारे में आप अगले स्लाइड में बार बार यूज होगा, मैसेज इंटीग्रिटी कोड। इस जो एमएससी है वो यूज होता है, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो इंश्योर करता है कि इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज इज करेक्ट। कोई भी मैसेज मेरा करप्टेड नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है, हैक नहीं है। ये इंश्योर करता है जो जो भी पैकेट मेरा फ्लो हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन एपी एंड यूजर के बीच में। उसके बाद आएगा मास्टर सेशन की। ये एमएसके को आपको वर्ड सुना जाएगा। एमएसके क्या है कि जो पीएमके और जीएमके, ये जो बाय डिफॉल्ट जो जनरेट होते हैं एपी और एक्सेस पॉइंट के पास और यूजर के पास, तो ये मास्टर इंफॉर्मेशन है, ये पहले से जनरेट रहती है। तो पीएमके यूज टू जनरेट पीटीके और जीएमके यूज टू जनरेट जीटीके। थर्ड लेवल की आर एक्चुअल की यूज इन द इंक्रिप्शन। उसके बाद जो फाइनल जनरेट होती है की, वो पीएमके और जीएमटी के बेस पे ही जनरेट होती है, और पीटीके और जीटीके जो होते हैं वो जीएमके और पीएमके के बेस पे क्रिएट होते हैं। पूरे प्रोसेस को हम आगे समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जब आप मैं अगली स्लाइड में आपको ले जाऊंगा तो आपको और इजी होगा, और उससे अगली स्लाइड में तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो में पूरा बने रहें, और एक एक वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है, रोक रोक की वीडियो को समझना है। ऐसा नहीं है कि बस देख लिया और आगे बढ़ गए, पूरी समझनी है आपको। सो अब मैं इसका मेथड आपको समझाता हूँ कि कैसे पैकेट फ्लो होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट जो है मेरा ऑथेंटिकेटर है, उसको एनॉन्स जनरेट करेगा। एक्सेस पॉइंट के पास पीएम के और जीएम के पहले से ही हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेशन के लिए एक दूसरे से बात कर चुके हैं। अब ये 4 वे हैंडशेक करने वाले हैं। हम उससे पहले का प्रोसेस ऑलरेडी है, हो चुका है। हम सिर्फ 4 वे ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या है? वाईफाई यूजर है, लैपटॉप है, इसके पास पीएमके है, और ये सप्लीकेंट है, और ये एस नॉन्स रैंडम नंबर शेयर करेगा। तो पहला पैकेट जो आएगा, पहला मैसेज जो आएगा, वो एपी से आएगा यूजर की तरफ। उसमें क्या लिखा होगा? ईप ओवर लैन। क्योंकि मेरा ईप मेथड ऑलरेडी चल रहा है, रेडियस का है, तो इसमें ईप ओवर लैन के इसमें की के लिए क्या आएगा? ए नॉन्स, मतलब ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा यूजर को, ठीक है। क्योंकि इसके पास अब पीएमके आ गया है, इसका पीएमके भी है, इसका पीएमके भी है। इस पीएमके के बेस पे अब ये क्या ड्राइव करेगा? पीटीके। पीटीके जनरेट करने के बाद ये वापस रिप्लाई करेगा एपी को, यूजर, सेम ईप ओवर लैन के थ्रू, कि भाई अपना एस नोन, क्योंकि इसके पास तो इसका रैंडम नंबर आ गया, अब एपी के पास भी तो लैपटॉप का रैंडम नंबर होना चाहिए। तो अपना एस नोन शेयर करेगा यूनिकास्ट मैसेज के थ्रू विद एमआईसी। इसमें अभी तक एमआईसी नहीं था, बट अब जब लैपटॉप जब मैसेज भेजेगा तो उसमें एमआईसी ऐड कर देगा, मैसेज इंटीग्रिटी कोड ऐड कर देगा, ताकि कि भाई जो मैसेज है वो क्लियर है, कोई मॉडिफाइड नहीं है, करप्टेड नहीं है, या बीच में हैक नहीं है। यहाँ पर पीटीके डिराइव्ड हो गया है, ठीक है ना। अब ये मैसेज जैसे ही लैपटॉप एपी के पास पहुंचा, एपी ने क्या किया? एपी ने भी मैच किया ई पावर लैन के थ्रू। उसको ये मैसेज मिला यूजर का। यूजर ने पीटीके चेक किया, उसने भी अपना पीटीके जनरेट किया और जीटीके जनरेट किया। जीटीके किसके बेस पे जनरेट किया? जीएमके के बेस पे, ठीक है। जीएमके बेसिकली क्या होता है? जब एक एपी से मल्टीपल यूजर कनेक्ट होते हैं तो की जनरेट होती है। और पीएम क्या होती है? जब एक यूजर एक एपी से कनेक्टेड है। अब जब ये थर्ड मैसेज जब एपी यूजर को भेजेगा, तो उसमें क्या भेजेगा कि उसको बोलेगा यूजर को कि भाई इंस्टॉल्ड कर पीटीके। यूनिकास्ट मैसेज भेजेगा, एमआईसी भेजेगा, और इनक्रिप्टेड जीटीके भी भेजेगा इस मैसेज में, ठीक है। अब ये दोनों जो पीटीके और जीटीके जनरेट हुई है, यूजर क्या करेगा? इसके बाद अपने पास इंस्टॉल कर लेगा, और इंस्टॉल करने के बाद वापस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यूजर एपी के पास भी, मैंने कर लिया है इंस्टॉल ये दोनों कीज। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो एपी भी अपने पास इंस्टॉल करेगा, और जब दोनों के पास सेम पीटीके और जीटीके इंस्टॉल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पोर्ट अनब्लॉक हो जाएंगे और ऑथराइज हो जाएंगे इनक्रिप्टेड मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बट आपको अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ। उस नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, ये पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले स्लाइड में, लेकिन हर फ्लोर पे होता क्या है, ठीक है ना। हर मैसेज में होता क्या है? पहले मैसेज में क्या हो रहा है कि एक्सेस पॉइंट सेंड ई ओवर लैन मैसेज विद ए नॉन रैंडम नंबर टू यूजर टू जनरेट पीटीके।
बिकॉज यूजर ऑलरेडी नो द एपीज मैक एड्रेस, क्योंकि वो पहले एसोसिएशन कर चुका है, एंड इट्स कनेक्टेड टू इट्स पीएमके, क्योंकि पहले से ही उसके पास पीएमके की इंफॉर्मेशन है, और क्योंकि और मैक एड्रेस भी है एपी का। एस नोन्स एंड इट्स ऑन मैक एड्रेस, क्योंकि इसके पास अब क्या है, इसका मैक एड्रेस है एपी का, पीएमके है, खुद का मैक एड्रेस है, और एस नोन्स है। एज वी डिस्कस, पीएमके इज रिक्वायर्ड टू जनरेट पीटीके, जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, ठीक है ना। सो वंस यूजर रिसीव्ड ए नॉन्स फ्रॉम एक्सेस पॉइंट, इट हैज ऑल द इनपुट टू क्रिएट ए पीटीके, ठीक है। तो पीटीके जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पर जो बात की थी कि भी क्या क्या जनरेट रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने यहाँ पर बात की थी। पीएमके होना चाहिए, ए नॉन्स, एस नॉन्स, मैक एड्रेस, और खुद का मैक एड्रेस, और एपी का मैक एड्रेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब यूजर के पास है। अब यूजर क्या करेगा, पीटीके डिराइव करेगा, पीटीके जनरेट करेगा। पीटीके की जनरेट करने के बाद जब पीटीके डिराइव कर लेगा यूजर, तो उसको सेंड करेगा अपने एस नॉन्स के साथ एपी को। एपी को बोलेगा भाई तुम भी अपना पीटीके जनरेट करो। अब एपी को भी जनरेट करना है। अब एपी जब ये पैकेट रिसीव करेगा, तो वो चेक करेगा इसमें एक एमआईसी भी लगा हुआ है, एमआईसी पैकेट लगा हुआ है, तो मेक इंश्योर कि भी पैकेट, कोई भी पैकेट ये करप्टेड या मॉडिफाइड नहीं है। जब एपी देख लेगा कि भाई हाँ, एस जो एस नॉन्स है, जो सप्लाइकेंट का जो रैंडम नंबर रिसीव हुआ है, और एमआईसी जो मिला है वो कैलकुलेटेड है और सही है, दोनों के पास कैलकुलेशन बैठी हुई है, दोनों के पास एक कोड नंबर मैच कर रहा है, क्योंकि रैंडम नंबर क्रिएट हुआ है। अगर एमआईसी मैच हो जाता है, सेम है, तो वो ये प्रूव कर देता है कि भाई एपी और यूजर का पीएम के सेम है, और एपी ऑल्सो अपना एक पीटीके डिराइव करेगा। अब जब क्योंकि एपी ने भी पीटीके जनरेट कर लिया है, तो और वो जीएमटी जीटीके भी जनरेट करेगा, और ये दोनों इन्फॉर्मेशन भेज देगा वापस एपी को। क्या बोलेगा, नाउ एपी बोथ साइड है डिराइव्ड पीटीके, क्योंकि एपी के पास भी पीटीके है और यूजर के पास भी पीटीके है। सो नाउ, बट अभी तक इंस्टॉल नहीं है, तो एपी क्या बोल रहा है कि भाई अब तुम ये पीटीके जो है वो इंस्टॉल भी करो। जनरेट हो गया है, अपना मेरे पास भी एपी के पास अपना पीटीके जीटीके है, और यूजर के पास भी अपना पीटीके है, बट इंस्टॉल्ड किसी के पास नहीं है। तो अब एपी बोल रहा है ए यूजर को कि भाई ये जीटीके और पीटीके आप इंस्टॉल करो, और वापस मैसेज भेजेगा विद एमआईसी। एपी, अब यूजर भी एपी से जो एमआईसी कोड और इन्फॉर्मेशन आया है वो चेक करेगा। अगर मेरा एमआईसी मैच कर रहा है, तो क्या करेगा, वो इंस्टॉल कर लेगा, यूजर पीटीके और जीटीके इंस्टॉल कर लेगा अपने पास। जैसे ही इंस्टॉल करेगा, अब वो इंस्टॉल करने के बाद वापस मैसेज भेजेगा, एपी को कंफर्म करेगा कि हाँ भाई मेरे पास ये इंस्टॉल कर लिया, और मेरी ये 4-वे हैंडसेट कंप्लीट हो गया है। वापिस से एमआईसी चेक करेगा। जब एपी के पास ये मैसेज 4 आएगा, तो एपी भी चेक करेगा, एमआईसी चेक करेगा, अगर एमआईसी मैच कर गई, तो एपी भी पीटीके और जीटीके इंस्टॉल कर लेगा। तो जैसे इंस्टॉल करेगा, जब दोनों मैच हो जाएंगे, तो ये 4 में ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वर्चुअल पोर्ट ब्लॉक अनब्लॉक हो जाएगा, और क्लाइंट एंड एपी कैन ट्रांजिट प्रोटेक्टेड फ्रेम विद इंक्रिप्शन एंड इंटीग्रिटी चेक्स। तो नाउ मेरा जो भी एपी के बीच में वायरलेस जो भी कम्युनिकेशन है, दैट इज सिक्योर नाउ। जो भी एपी और एक्सेस पॉइंट और यूजर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, वाईफाई कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज सिक्योर्ड, इंटीग्रेटेड एंड प्रोटेक्टेड, ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो ये मेरा सारा प्रोसेस है 4-वे हैंडशेक का। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर होगा। अगर आपको ये 2 स्लाइड क्लियर नहीं हो रही है फ्रेंड, तो प्लीज आप ये पहले आप इन जो टर्मोलॉजी है इनको समझ लीजिए कि इनके टर्म का मतलब क्या है। उसके बाद इन दोनों स्लाइड्स को आप ढंग से पढ़िए, आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार पढ़िए जब तक कि क्लियर ना हो जाए। मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये प्रोसेस बुक्स में भी है, मिल जाएगा आपको, बट इसी को ही मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है यहाँ पर। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और भी जैसे WPA क्या है, WPA2 क्या है, एपी और यूजर कैसे एसोसिएट होते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज आप उन वीडियोस को भी देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अगर आपको सही लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको और किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी नॉलेज शेयर करने की, और आपके साथ एक इजी वे में चीजों को शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर।